हेलो लिसनर, मैं हूं डॉक्टर राजीव और आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर राजीव हेल्थ टॉक शो में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है, बॉर्डर लाइन बीपी किसे कहते हैं, और आज के डिस्कशन से हम यह भी समझेंगे कि कहीं हम में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और यह ब्लड को आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से पंप करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खास प्रेशर आर्टरी में डेवलप होती है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। हिंदी में आर्टरी को धमनी कहते हैं। सो ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर मेजर्ड इन आर्टरीज एंड इट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ mm ऑफ Hg। ब्लड प्रेशर को mm ऑफ Hg के यूनिट में मापा जाता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हार्ट अपने पंपिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट सिकुड़ता है जिसकी वजह से ब्लड आर्टरी में पंप होती है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट अपने रिलैक्सेशन फेज में जाता है और इस दौरान वेनस ब्लड हार्ट को फिल करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज कंटिन्यूअसली एक के बाद एक हार्ट में होता रहता है जिसके वजह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर्टरीज में डेवलप होती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से आर्टरीज में डेवलप होती है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जो आर्टरीज में हार्ट के रिलैक्सेशन के दौरान डेवलप होती है। तो हम यहाँ से यह समझ सकते हैं कि क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डेवलप होती है, इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर को लिखते समय डॉक्टर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऊपर लिखते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे 120/80 का मतलब है कि 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जबकि 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर का यूनिट होता है और ब्लड प्रेशर mm ऑफ Hg के यूनिट में नापा जाता है। अब यहाँ यह भी देख रहे हैं कि एक ऑटोमेटेड बीपी इंस्ट्रूमेंट है और इसमें 145 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को दिखला रहा है जबकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नीचे 95 लिखा हुआ है, यह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और यहाँ पे पल्स लिखा हुआ है 103, इसका मतलब है कि पल्स रेट 103 है। पल्स रेट को हम हिंदी में दिल की धड़कन कहते हैं, यानी हार्ट एक मिनट में कितना बार कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा है। नॉर्मली जो पल्स रेट होता है वह 70 to 80 बीट पर मिनट होता है, यानी कि हमारा दिल औसतन 70 से 80 बार एक मिनट में धड़कता है। ब्लड प्रेशर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। पहले हम हाई ब्लड प्रेशर को देखते हैं। नॉर्मल रेंज जो ब्लड प्रेशर का होता है वो 100/70 से लेके 130/85 होता है। आइडियल ब्लड प्रेशर 120/80 का होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 100/70 टू 130/85 के बीच में है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, यानी कि वो नॉर्मल रेंज में है। उसके बाद की स्टेज को हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंसिव या हाई नॉर्मल स्टेज। इसमें ब्लड प्रेशर 130/85 से लेकर 140/90 के बीच में होता है। क्योंकि यह ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है तो इसे हम हाई नॉर्मल बोलते हैं। हाई नॉर्मल बोलने का ये मतलब है कि इस रेंज में ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये नॉर्मल ही है। इसे अभी हम हाई ब्लड प्रेशर के श्रेणी में नहीं रखेंगे और इसे हम बोलेंगे प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, यानी कि हाइपरटेंशन होने से पहले का स्टेज, हाई ब्लड प्रेशर शुरू होने से पहले का स्टेज। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130/85 से 140/90 के बीच में है तो उन्हें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको अपने खान पान में नमक की मात्रा कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। उनको अपना वजन कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज से हाई ब्लड प्रेशर वाले स्टेज में ना जाएं और उनकी ज़िंदगी हाइपरटेंशन से मुक्त रहे। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई नॉर्मल या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है तो उनको
अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन शैली में, अपने खान पान में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस स्टेज को हम बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक बॉर्डर है नॉर्मल रेंज और हाई ब्लड प्रेशर के बीच में। अगर हम यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान नहीं दिए तो हम फिर हाई ब्लड प्रेशर वाले स्टेज में जा सकते हैं। अगला अगला जो ब्लड प्रेशर का स्टेज होता है उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन ग्रेड 1, और यह शुरू होता है 140/90 से लेकर 160/100 के बीच में। अगर ब्लड प्रेशर इस रेंज में है तो ये फिर हाई ब्लड प्रेशर ग्रेड 1 है। यहाँ इसको हम हाई बीपी बोलेंगे। और इस हाई बीपी के भी रेंज में अगर ब्लड प्रेशर शुरुआती वाले कंडीशन में है, जैसे ब्लड प्रेशर 140/90 है या ब्लड प्रेशर 140/90 है, उस केस में जो ही नहीं कि ब्लड प्रेशर की दवा की जरूरत पड़ ही जाए, वहाँ भी अगर हम अपने जीवन शैली में थोड़ा सा चेंज करें, अपने खान पान में थोड़ा सा चेंज करें, खान पान में नमक की मात्रा कम रखें, वजन को कंट्रोल रखें, अगर हम स्मोकिंग कर रहे हों या अल्कोहल ले रहे हों तो उसको भी कम करें, तो हम वहाँ भी ब्लड प्रेशर की दवा की सेवन से बच सकते हैं। लेकिन अगर किसी का हाइपरटेंशन ग्रेड 1 प्रोग्रेस कर जाए और बीपी आगे की तरफ बढ़ जाए और बीपी 155/100, 160/100 हो जाए, तो फिर उस समय ब्लड प्रेशर की दवा जो है लेने की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ती ही है। अगला स्टेज जो ब्लड प्रेशर का है उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन ग्रेड 2। हाइपरटेंशन ग्रेड 2 में ब्लड प्रेशर 160/100 से लेकर 180/110 के बीच में होता है। हाइपरटेंशन ग्रेड 2 की स्थिति में ब्लड प्रेशर की दवाओं की जरूरत होती है। अगला स्टेज हाइपरटेंशन ग्रेड 3 का है। इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं। इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में ब्लड प्रेशर सामान्य से अत्यधिक ज़्यादा होता है। इस स्टेज में ब्लड प्रेशर 180/110 से ज़्यादा हो जाता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है क्योंकि अत्यधिक बीपी की वजह से दूसरे वाइटल ऑर्गन में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे रीनल फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक। अगर किसी का बीपी हाइपरटेंसिव क्राइसिस की स्थिति में है तो उसे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और समय पे इलाज लेना चाहिए। नाउ व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर? जब ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर भी एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है और तुरंत चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ती है। ORS, पानी जिसमें नमक मिला हो, चाय, कॉफ़ी, फ्रूट जूस देने से लो ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है। लो बीपी के कंडीशन में डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि देरी होने पे कंडीशन बिगड़ सकता है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक विशेष कंडीशन है। इसमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 होता है जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होगा। आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि अनट्रीटेड आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हार्ट की एक गंभीर बीमारी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेनी थैंक्स। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है और यह किस रेंज में है और इसकी ग्रेडिंग क्या है। प्लीज़ like my video, subscribe this channel and share with your family and friends. Once again, thank you very much listeners.